कितना अच्छा हो नमिता। हालांकि इस शख्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन कल को ये साइंस और डेवलप होती है तो मैं अपना चेहरा बदलवा सकता हूँ। आप अपना चेहरा किसी हीरो से करवा सकते हैं। कर सकते हैं, या आज अगर हम सवेरे सवेरे कर रहे हैं तो एक डिफरेंट चेहरे में कल को हो सकता है डिफरेंट चेहरे। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे चेहरे बदलते रहें। यहाँ रुक करते हैं अगली खबर का, और वो खबर है ग्रेटर नोएडा के भट्टा गांव के, जहां के हालात पिछले कुछ दिनों से खराब हैं। और वहां के हालात को जहां हमारे राजनेता भुनाने में लगे हैं, वहीं नोएडा के लोगों ने अमन के अच्छा कॉज, मुझे लगता है भ्रष्टाचार के विरोध में भी अगर दौड़ो तो भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और एक वैसे दौड़ो तब भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के और अब बात बाबा बर्फानी की। बाबा बर्फानी ने एक बार फिर दर्शन दिए हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा अमरनाथ की। इस साल अनुराग, हर साल बाबा बर्फानी की ये जो शिवलिंग है बनता है। आप कभी गए हैं अमरनाथ? मैं गया हूं एक दफे, और मैं दो रूट हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल रूट है वो, लेकिन एक बालटाल श्रीनगर से भी एक रास्ता है, जो कि थोड़ा छोटा है लेकिन थोड़ा टफ है। मैं उस जगह से गया हूं और बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। मैं अभी तक नहीं गई हूं, मैं आपको बता दूं, और मैं बहुत चाहती हूं कि मैं जाऊं वहां। बिल्कुल, तो आप जा सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि हर साल पिछले तकरीबन 8-10 सालों से जो हम लोग परेशानी झेल रहे हैं वो ये कि कुछ समय के बाद जब लोगों का आना जाना वहां ज्यादा बढ़ता है तो ये बर्फ पिघल जाती है, यानी कि बाबा बर्फानी वहां पर जो शिवलिंग है वो पिघल जाती है। इस साल तो ये भी कहा जा रहा है कि बर्फबारी कुछ ज्यादा है, तो इस बार उम्मीद के अच्छे लंबे समय तक दर्शन मिल सकते हैं। लेकिन घटाकर 45 दिन कर दिया, 7 दिन होती है जनरली। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि मेल्ट हो जाती है बर्फ, शायद वो कम देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कहें कि गर्मी का मौसम आ गया है, और गर्मी का मौसम आते ही पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए, इसके 4 धामों की बात की जाए, तो उसकी यात्रा के लिए जो काफिला है वो पहुंचने लगा है। 6 महीने के बाद भक्तों को दर्शन करने को मिलेंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। और मैं सवाल करना चाहता हूं, यहाँ पे बद्रीनाथ गई हैं आप? नहीं। तो छुट्टी लीजिए और तुरंत जाइए कहीं, क्योंकि बहुत खूबसूरत नजारा। सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर जहां पर पूरे देश से लोग जाते हैं और उनके कपाट खुल गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली अनुराग की, जहाँ पर रिलीजन है, धर्म है, वहाँ साथ साथ में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर जो शायद धार्मिक आपके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आप इन सिक्योरिटी में देख के खो से जाते हैं। बिल्कुल ये है, लेकिन आप जाएं और उसका लुत्फ उठाएं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। की साइंस को रिफ्लेक्ट करती है, और हम जो इस वक्त दिखा रहे थे सनसाइन, तो मून साइन वाली जो राशि होती है वो आपकी कुंडली से पता चलती है। जी। और जो ये है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलती है। हालांकि वो मुझको भी नहीं पता है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी कुंडली आपको पता करनी चाहिए। बिल्कुल, ये पता आप भी करें कि वो दोनों राशियां किस तरह की हो सकती हैं, और उनका दोनों का मिलान से शायद ज्यादा आप बेहतर बता सकें। और अब बात अगर स्वास्थ्य की जाए तो बाबा रामदेव से बेहतर योगा कौन सिखा सकता है? अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, जो कि इनके सबसे ज्यादा शायद उसी पर, कपाल भाती जी हाँ, जो कि बाबा रामदेव। वैसे अनुराग, आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है। मैं कार्डियो ज्यादा करता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छी है, खासकर आपके पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझे लगता है। जहां तो लाइफ से पंगा मत लीजिए, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कीजिए, और शान ने एक अच्छा संदेश अपनी आवाज के जरिए और अपने एंटरटेनमेंट के जरिए दिया है। उधर रुक करें अगर अगली खबर का, तो पंजाब के संगरूर जिले में समाजसेवी संस्थाओं ने एक अनोखी पहल की है। समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर लाल बत्ती के गैर कानूनी इस्तेमाल करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अपने सिर पर लाल बत्ती बांधकर मार्च निकाला और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। काफी ही अनोखा मार्च देखने को मिला। साउंड की कमी थी, शायद उस तरह का साउंड भी लगता तो और थोड़ा सा और मजेदार होता, लेकिन अपने आप में एक अनोखा तरीका और अपना विरोध दर्ज कराने का भी एक नया तरीका। जैसे हमने भी दिखाया कि एक गांधीगिरी का नया तरीका है। बिल्कुल, वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर में पंजाब के लोगों का जवाब नहीं है। ये तो बात आती है, बिल्कुल सही कही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज। एक सवाल है नमिता की, हालांकि आज तो मेंस भी कराते हैं, लेकिन स्टार्ट ज्यादातर फीमेल्स ने किया था। कोई अपना पैर सुंदर करवाना चाहे, यानी कि पेडिक्योर या मैनिक्योर करवाना चाहे, फिश के जरिए क्यों अपना शरीर को आप आप कोई काटे, कोई नोचे? जी, छोटी छोटी मछलियां आपके पैरों में कह सकते हैं गुदगुदी कर रही हैं, या पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि मैंने तो आज तक पेडिक्योर नहीं करवाया। ये आज तक मुझको समझ में नहीं आया कि फिश के जरिए कल को कोई नई थेरेपी आ जाए कि आप शेर के साथ करा लीजिए या कभी कुछ करा लीजिए, लेकिन खैर ये समझ में नहीं आया। पर डॉक्टर्स ने भी अब इस बात को मान लिया कि फिश के साथ पेडिक्योर करवाना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप अपने पैरों को सुंदर बनाना ही चाहते हैं तो शायद खुद से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता, यानी कि मेहनत करें और अपने को सुंदर रखें। और उधर मशहूर भोजपुरी लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी, डेट नहीं पता, लेकिन आइटम गर्ल की तलाश है, ऑडिशन
हाँ, ऑडिशन चल रहे हैं और अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आपकी तरह ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आमिर की हीरोइन बनना ज्यादा प्रेफर करूंगी ना कि आइटम गर्ल। और वैसे अनुराग एक बात बताइए, आइटम गर्ल्स की अगर बात चल रही है तो आपकी फेवरेट आइटम गर्ल कौन सी है? आइटम गर्ल मेरी, मुझे लगता है कि वैसे फेवरेट कोई नहीं है, लेकिन जो ग्रेस शायद मलाइका अरोड़ा खान में है वो। अच्छा, मुन्नी बदनाम आपको ज्यादा के बावजूद भी वो उनमें एक ग्रेस है। हालांकि आइटम गर्ल के साथ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है जी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को कैरी करती है मुझे लगता है कि तो आइटम गर्ल के साथ एक ग्रेस है जो आपको शायद पसंद आता है मलाइका अरोड़ा खान। बिल्कुल। चलिए, और अब बात करते हैं